Hello everyone, I am Bhupendra Singh and today I am bringing you the basic structure of English grammar, that is sentences. First we are starting with sentences. So in sentences we have to understand one very common thing, that first we know what is a sentence is called. A group of words which is organized in a systematic manner, that is called a sentence. तो कोई भी एक सेंटेंस जिसके अंदर हमें बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी है, उसमें दो बहुत कॉमन है। एक तो है कि उस सेंटेंस में कोई वर्क बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। जैसे मैंने पहला लिया और ये मेरा पहला जो सेंटेंस है, इसके अंदर मैंने आपको डिराइव करके बता रहा हूँ कि सेंटेंस में आपके पास वर्क कोई शो हो रहा है क्या। अगर आपके पास कोई वर्क शो हो रहा है तो उसका नेचर हो गया राम प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो यानी बेसिक वर्क हो रहा है यहाँ पे। राम जो है वो फुटबॉल खेलता है ग्राउंड में, ठीक है, एक काम बताया जा रहा है। सिमिलर वे में अगर अपन दूसरा पॉइंट पकड़ें इसी के अंदर, तो यहाँ आ गया आवर टीचर्स टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये एक काम होने वाले सेंटेंस है जिसमें काम के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है कि जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, राम इज अ फुटबॉल प्लेयर ऑफ आवर स्कूल। यानी यहाँ वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हम एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि राम एक फुटबॉल प्लेयर है। दूसरा एक सेंटेंस और है, माई स्कूल इज एन ऑनलाइन फ्रेंडली स्कूल। तो यहाँ भी हमने एक इंफॉर्मेशन दी है, यानी कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेज जो हमने देखा, दो तरह के सेंटेंस को कैटेगरिकली हम समझे। सेंटेंस को जब भी हम समझे तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि एक उसमें सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग। राम, राम यहाँ प्लेयर है, सब्जेक्ट। इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड पूरा प्रेडिकेट है। यानी कोई भी सेंटेंस होगा उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी साधारण तौर पे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने नेचर ऑफ सेंटेंस समझ लिया और उसके बाद में हम आ रहे हैं अपना अगला सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस दो स्ट्रक्चर में हमेशा एक्सप्लेन होता है, सादा सादा शब्दों में बताएं तो। एक होता है एक्टिव स्ट्रक्चर, एक होता है पैसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर सब्जेक्ट को डायरेक्ट बताया जाता है, यानी जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल। राम यहाँ सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। यानी फॉर्मेट लगा SVO। SVO ये एक्टिव केस का सब्जेक्ट है, एक्टिव केस का आपका सेंटेंस है। सेकेंड फेज पे आते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस का। इसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ने अपनी जगह चेंज कर ली है। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया है और सब्जेक्ट बाद में चला गया है। इसका सेंटेंस, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। अब मैं आपको दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन बता रहा हूँ। ध्यान देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट एंड में है। यहाँ ऑब्जेक्ट एंड में है, या ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है। यहाँ पर राम स्टार्ट में है, यहाँ राम एंड में है। यानी सब्जेक्ट इस वाले में सब्जेक्टिव केस में राम आगे है और ऑब्जेक्टिव केस में राम पीछे है। और ये ऑब्जेक्ट है वो इस वाले केस में सब्जेक्टिव में वर्ब के बाद में है और ऑब्जेक्टिव में शुरू में है। तो बेसिक डिफरेंस है, दो तरह के सेंटेंस है, एक्टिव और पैसिव स्टेज के। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये आपको जब आगे क्लासेस होंगी ग्रामर की, उसमें मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा इसका आगे का मीनिंग क्या है, कैसे काम करता है। नाउ आई एम शेयरिंग यू सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस पहला एक टाइप होता है, यानी एक साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर हम कोई जानकारी पूछ रहे हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें तो स्टेटमेंट होता है सादा। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है, हम कुछ पूछते हैं, सवाल। तीसरा जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव केस कहता है, जिसके अंदर हम कोई कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इनके फॉर्मेट अलग अलग हैं, पहचानने का तरीका अलग अलग है। तो पहला सेंटेंस एफर्मेटिव, जो खाली स्टेटमेंट है जानकारी देने वाली कैटेगरी का। दूसरा है इंट्रोगेटिव, जिसमें जानकारी पूछी जा रही है, जानकारी मांग रहे हैं हम लोग। तीसरा है इंपेरेटिव, जिसमें कोई रिक्वेस्ट है, कोई कमांड है, कोई ऑर्डर गया। और चौथा होता है सडन कोई हमारे साथ चीज होती है, उसका फीलिंग्स को शेयर करना, एकदम से अचानक हुई किसी भावनात्मक चीज को बताना। अब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, वी आर, ठीक है, वी आर एंजॉयिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें सादा जानकारी दी जा रही है,
वी आर एंजॉइंग अवर ऑनलाइन क्लासेस। अब इसी से अगला जाते हैं क्वेश्चन वाला, प्रश्न पूछने वाला। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी यहाँ इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। एफर्मेटिव में था इंफॉर्मेशन देना, इंट्रोगेटिव में था इंफॉर्मेशन पूछना, और एंड में होता है क्वेश्चन मार्क। इसके लिए नॉर्मल जो तरीका है वो ये होता है, जो हमें अमूमन देखने को मिलता है वो मिलता है कि क्वेश्चंस के लिए वर्ड यूज किया जाता है, इनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। कभी कभी इनको हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करके भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा, वो भी आपको पता लग जाएगा। तीसरा आता है आपका, जब इसके एग्जाम्पल है कमांड, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आपने एक ऑर्डर दे दिया, एक कमांड दे दी, ठीक है। कीप क्वाइट, आपने एक कमांड दे दी, एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है। आपने कोई रिक्वेस्ट कर ली, उसके लिए प्लीज ब्रिंग, हैव अ मर्सी ऑन अस, तो आपने ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट आ गया। जब अपन जाते हैं यहां से आगे निकलते हैं, और चौथा सेगमेंट है सडन फीलिंग वाला, जिसको हम बोलते हैं वाओ आई गॉट फर्स्ट प्राइज, सडन, एकदम अचानक। इसके अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये रहा, यहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी दुख का भी होता है इसके अंदर, ओ नो आई लॉस्ट माई बुक, तो यहाँ पर आपने एकदम सडन कोई चीज थी, उसका आपने रिएक्शन दिया नेगेटिव वाला, यानी खराब वाला। दोबारा देखते हैं हम लोग इसको, पूरे स्ट्रक्चर को समझे, रिकैप करते हैं। रिकैप में ये आया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, वो 4 तरह के हैं यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सादा है समझने के लिए। एफर्मेटिव सेंटेंस जानकारी देने वाले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानकारी पूछने वाले, इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी ऑल ऑफ सडन कोई चीज होती है उसका रिएक्शन पता करने के लिए, देने के लिए। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर में आपको बता चुका था, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। वर्ड जिसमें काम होने वाली इंफॉर्मेशन होती है सेंटेंस के अंदर, और सादा जानकारी देने वाली इंफॉर्मेशन होती है। और सेंटेंस के अंदर हमेशा एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो बेसिक ये मेरा एक आपको कॉन्सेप्ट था सेंटेंस को बहुत ही सादा शब्दों में समझने के लिए। थैंक यू। और आपको टॉपिक के बारे में इतना सा कहूँगा, और समझिए और पूछिए, कुछ भी जानकारी लेनी है कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे वापस भेजिए। थैंक यू।